वक्त हमारे साथ दिलीप घोष, बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष, सीधा लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। दिलीप घोष जी, पहला सवाल ममता बनर्जी के ही रिएक्शन पर आपसे पूछूंगी, क्योंकि अभी नंदीग्राम में जब हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल पूछा, उनका यह आरोप है कि केंद्रीय बलों को लगाकर सीधे गृह मंत्री का नाम लेते हुए वो कह रहे हैं कि मतदाताओं को डराया जा रहा है, वोट डालने से रोका जा रहा है, बीजेपी गुंडों के साथ नंदीग्राम पर कब्जा कर रही है। क्या होगा आपका जवाब दिलीप जी? देखिए, शायद आप लोगों को वो वीडियो मिला होगा जो सेंट्रल फोर्स बंगाल में आते ही यहाँ के गांव के लोग आके उनका आरती उतारे, फूल से उनसे स्वागत किया, महिलाएं गांव की। और यहाँ जो स्लोगन चल रहा था खेला होवे, लोगों ने ट्रेन से उतरते हुए पहली दफा जो आए सेंट्रल फोर्स, उनका फोटो देख करके लोगों ने, पब्लिक ने पोस्ट किया कि खेला होवे। तो ये जो सेंट्रल फोर्स के ऊपर लोगों का विश्वास है, इसका कारण है दीदी की गुंडागर्दी। लोग खुश हैं, दीदी ना खुश हैं। आप पिछले 2 चुनाव में चीफ मिनिस्टर बने, सेंट्रल फोर्स से ही वोटिंग हुई थी। अब 3 टारगेट उनका बचा है, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और ईवीएम। बार बार इनको दोषारोपण करते हैं। इन्हीं तीनों का सहारा लेकर उन्होंने 2 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। आज क्यों डर रही है वहां? क्योंकि पब्लिक उनके साथ नहीं है, पब्लिक हट गई है, तब इनको टारगेट बना रहे हैं। आपका कहना है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में डर गई हैं? बिल्कुल, नंदीग्राम में खाली नहीं है, फर्स्ट पे चुनाव जो हो गया ना, हाँ। उसके 3, 4, 5 दिन पहले से भयंकर भय का वातावरण, संतरास का वातावरण बनाया गया। हमारे 3 कार्यकर्ताओं को 4 दिन में खून किया गया, और भी लोगों पर आक्रमण हुआ, महिलाओं को भी आक्रमण हुआ। एक बूढ़ी माँ थी जिनकी ऊपर अत्याचार हुई थी, कल उनकी डेथ हुई, 85 साल उम्र की। उनका चेहरा देने से आप चौंक जाएंगे। तो इतना कर इसलिए किया जा रहा था कि लोग डर के मारे घर से ना निकले, चुनाव में वोटिंग ना करें, और उनका मकसद पूरा हो जाएगा। लेकिन उल्टा हो गया, लोग उन्हें सुबह गए, लाइन में खड़े हुए, 80% पर पोलिंग किया है। तो आप वो घबराए हुए हैं, लोग नहीं घबरा रहे हैं। आज की पॉलिटिक्स में दिलीप जी अगर आप देखें तो ममता बनर्जी एक रियल चैलेंजर के तौर पर उभरी हैं। आप देख लीजिए, पूरे देश में एक रियल चैलेंजर के तौर पर वो सीधे केंद्र सरकार से लेकर बंगाल बीजेपी को चुनौती देती हैं, जमकर दहाड़ती हैं। और ऐसे में नंदीग्राम उनका गढ़ रहा है। वो तो शुभेंदु अधिकारी को गद्दार कह रही हैं वहां पर घूम घूम कर। देखिए, 2 बात है, ममता बनर्जी चैलेंजर नहीं है। किसी भी बात हो उसका विरोध करने का उनका कैरेक्टर है। उसके लिए आज ये दुर्दशा है बंगाल की। केंद्र सरकार का विरोध करना उनकी राजनीति है, उसका हम और हालत भुगत रहे हैं। यहाँ 10 साल के बाद लोगों को लगा गलती हो गया, उनको विदाई करो। दूसरा है, नंदीग्राम की कभी उनका वहां गढ़ नहीं था, और शुभेंदु बाबू वहां का नेता थे। पुलिस के साथ लड़के, गुंडों के साथ लड़ करके वहां उन्होंने नेतृत्व उन्होंने दिया। दीदी अगर चीफ मिनिस्टर बनी तो उन्हीं के लड़ाई के खातिर, उनके परिवार के खातिर। उनके पिताश्री इतने उम्रदार व्यक्ति हैं, वो बंगाल के सब लोग उनको मानते हैं। सीसी बाबू, उनके बारे में क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? परिवार को गद्दार बोल रहे हैं। जिनका खून पसीना से आपका पार्टी खड़ा हुआ, सत्ता में आप चीफ मिनिस्टर बने, आज उसको गद्दार बोल रहे हैं आप? तो आप भी कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, और ठीक उल्टा हमारे कार्यकर्ताओं को फोन करके हमारे पार्टी के साथ गद्दारी करने के लिए वो प्रेरित कर रही है। ये कौन सी है? डबल स्टैंडर्ड है दिलीप जी। ये जो बात कर रहे हैं ना दिलीप जी, ममता बनर्जी नंदीग्राम में पिछले पिछले 3 दिन से ममता बनर्जी वहां पर स्टेशन है, पूरी ताकत वो झोंक रही है। क्योंकि ये बंगाल में देखा गया है, जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो जो मुखिया रहा है सत्ताधारी पार्टी का, वो अपनी सीट को बचाता ही है। 3 दिनों से वहां पर कैंप कर रही है। कहीं ऐसा तो कि नहीं कि आप लोगों को लग रहा है कि ममता ने यहां पर कैंप कर लिया है और ये गया तो जो सत्ता आपको करीब दिख रही है वो हाथ से निकल जाएगी? देखिए, पहले तो उनसे पूछना चाहिए, पिछले 10 साल चीफ मिनिस्टर है, कितने बार वो नंदीग्राम गए? और नंदीग्राम आंदोलन के समय वो भी रास्ता में धरना देती थी। हमारे उस समय वरिष्ठ नेता माननीय आडवाणी जी, माननीय राजनाथ जी, सुषमा जी उनको हाथ पकड़कर ले गए थे, सीट में घुसने नहीं दी थी। और इसलिए आज मजबूरी में जहां लोगों ने उनको बार बार चुना, वो भवानीपुर छोड़ के वहां गई। इक्वेशन बदल गई है। लेकिन जहां लोगों ने उनको 10 साल तक लोगों के पास खड़ा नहीं रही, शुभेंदु अधिकारी खड़े रहे, बार बार लोगों ने उनको जिताया है, तो उनको क्यों छोड़ के ममता को वोट दें? उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? वो तो उसका फायदा उठाकर चीफ मिनिस्टर बनी। शुभेंदु ने खून पसीना बहाया, नेता है तो वही है वहां का, उनको लोग वोट देंगे। लेकिन ये तो एक इमोशनल फैसला भी था ना दिलीप जी, वरना भवानीपुर जैसे एक सिक्योर सीट को छोड़कर उन्होंने कहा कि शुभेंदु ने मुझे धोखा दिया है, मैं वहीं पर नंदीग्राम में जाकर हराऊंगी। और ये तो एक जबरदस्त पॉलिटिशियन का निशान होता है ना, वो कहता है कि हम जाके उसके गढ़ में उसको हराएंगे, क्योंकि उन्हें भी एहसास था कि शुभेंदु अधिकारी, उनके पिता, उनके भाई, सभी के लिए नंदीग्राम सबसे बड़ा गढ़ है।
तो ये तो एक बोल्ड स्टेप माना जाएगा ना। नहीं, दो बात है। हाँ। एक तो भवानीपुर में 2014 पार्लियामेंट्री सीट इलेक्शन में हम लोगों को लीड मिला था, वो तभी से उनको संकेत मिला हुआ है कि उनको भवानीपुर नहीं चाहती है, इस बार डर गई है। दूसरा, अगर उनको सिखाना था शुभेंदु बाबू को, उनके जैसा कई मंत्री नेता, माननीय मुकुल राय से लेकर के कई लोग हमारे पार्टी आकर अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो सब जगह वो जाकर लड़ती, भतीजा को लड़ा देती। ये नहीं है। आज उनको भय है कि भवानीपुर उसको हरा देगी, इसलिए इसको सेफ सीट लगा, इसलिए वहां गई। मैं बोल रहा हूं आपको, ये नंदीग्राम ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था, दोबारा नंदीग्राम ने ही उनको चीफ मिनिस्टर का कुर्सी नीचे उतार देगा। पर ये बताइए कि ममता दी अगर वहां पर कैंप करें तो आप लोग कहते हैं डरी हुई हैं, नर्वस हैं। अमित शाह वहां पर अगर चुनावी मैदान में उतरे रोड शो करने के लिए शुभेंदु अधिकारी के लिए, तो इसे क्या कहा जाएगा? देखिए, अमित शाह हमारे सेनापति हैं और वो सामने से नेतृत्व करते हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं और रिजल्ट जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। बंगाल में हाफ बोले थे, हमने हाफ कर दिया है और 21 में साफ करना है, वो हो जाएगा। इसलिए अमित शाह ऐसे नेता हो जाते ही वहां का हलचल पैदा हो जाता है, कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं और विरोधी भी चुप हो जाते हैं। और उनके सामने जबकि हमारे ऊपर भरोसा करके शुभेंदु बाबू आए हैं हमारे साथ, उनको जिताना भी हमारी एक जिम्मेदारी है और उसको जिताएंगे हम लोग। परसों मतदान है और ये सबसे बड़ी लड़ाई आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, सभी के लिए। बहुत धन्यवाद आपका दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।